हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन चाहती हैं कि जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाए और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करना चाहती हैं और जल्दी जल्दी जर्नी को कंप्लीट करना चाहती हैं ताकि जर्नी में आगे की लाइफ उनकी पीसफुल गुजरे। तो देखिए, बहुत सारे बातें ऐसी है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा के दो पोल होते हैं जिसमें एक पोल में डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, दूसरे पोल में डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं और ये संतुलित होकर ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती है। डिवाइडेड होते हैं दोनों के काम। डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक फील्ड में होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को इनर वर्क करना पड़ता है। तो जितना अधिक कार्मिक बैगेज होगा जर्नी उतनी अधिक लंबी होती जाएगी। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रखा जाएगा। बहुत सारे उनके ऊपर समाज की कंडीशनिंग होंगी, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, वो मजबूर होंगी। बहुत सारे प्रतिबंध होंगे उनके ऊपर, बहुत सारी शर्तें उन पे लागू होंगी। उनकी दशा, स्थिति, अवस्था सब कुछ खराब स्थिति में उनको रखा जाएगा। और जैसे जैसे उनके कार्मिक बैगेजेज ख़त्म होते जाएंगे, डिवाइन फेमिनाइन अनुकूल परिस्थितियों में आती जाएंगी। उन पर से प्रतिबंध हटाए जाएंगे या खुद हटा लेंगी। शर्तें जो उन पर ज़बरदस्ती थोपी गई हैं, लागू की गई हैं, वो डिवाइन के द्वारा हटाई जाएंगी, या फिर वो खुद ही हटा लेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कंडीशनिंग है समाज की, वो डिवाइन फेमिनाइन पर बहुत ज़्यादा लागू की जाएंगी। अगर वो किसी ऐसे फैमिली में जन्म लेती हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब ऐसी चीज़ों को मानते हों जो दकियानूशी बातें हैं, रूढ़िवादी चीज़ें हैं, और उन परंपराओं को वो ढोती हैं, ज़बरदस्ती उनको करवाया जाता है, तो ये उनकी जर्नी के लिए सही नहीं है। लेकिन एक न एक दिन डिवाइन फेमिनाइन इन परिस्थितियों से आगे निकल जाती है और ये सब कुछ उनके कार्मिक बैगेज पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे उनके कार्मिक बैगेज ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे डिवाइन फेमिनाइन इन परिस्थितियों से बाहर निकलती जाएंगी, उनकी दशा सुधरती जाएंगी, उन पर से लगाए प्रतिबंध हटाए जाएंगे या वो खुद ही हटाना शुरू कर देंगी, वो मानने से इनकार कर देंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनकी बदलती जाएंगी और वो उनके लिए फ़ाइट करेंगी, लड़ेंगी और अपनी जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको अपने अनुकूल बना लेंगी जैसा कि उनको चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन को शुरू में सहना पड़ता है और उन बातों को मानना पड़ता है जिसके लिए वो मजबूर भी होती हैं। वो नहीं चाहती अंदर से कि इन चीज़ों को माना जाए, इस कंडीशनिंग को माना जाए। बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो कि समाज में बनाए गए हैं और हमारे घरों में सिखाए जाते हैं कि नहीं, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, ऐसे करना ज़रूरी होता है, वैसे करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये सब कुछ समाज की कंडीशनिंग है, संस्कार हैं और सब कुछ ये हमारे सोल के ऊपर बोझ है। और सोल को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अपने ऊपर कोई भी लेयर नहीं चाहिए उसको। वो फ्री होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है
और बहुत ज़्यादा जर्नी डिले हो सकता है। तो कार्मिक बैगेज को भी रिलीज़ करना ज़रूरी है, उनको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। और ये जो कंडीशनिंग है समाज की, इसको भी हटाना ज़रूरी है, इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें ऐसी मुख्य रूप से हैं जो कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में बाधक है उनकी जर्नी में। कोई लोग हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, कोई मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं, कोई सिख परिवार में जन्म लेते हैं, कोई और परिवार में जन्म लेते हैं, और उस हिसाब से उस घर की कंडीशनिंग की जाती है, उस तरीके से उनकी परवरिश की जाती है, उस तरीके का एक सोच डेवलप हो जाता है। जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं वहाँ एक उस तरीके का मतलब सोच एक डेवलप हो जाता है, एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि नहीं, आपको इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, इस तरीके का खाना खाना है, इस तरीके का सोच रखना है, आपको ये करना ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें हटानी है, तोड़नी है, आज़ादी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी होगी, और उसके बाद सोल तक पहुंचनी होगी। यानी कि यात्रा शरीर से लेकर सोल तक की है। शुरुआत आपको अपने शरीर से करना पड़ेगा, बाह्य तौर से करना पड़ेगा, और फिर जा कर के इसका रिज़ल्ट अंदरूनी तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाह्य तौर पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से आप जो भी मेडिटेशन करते हो, जो भी करते हो, उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि बाह्य तौर से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को जब तक हम नहीं करेंगे उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।